स्वागत है आपका आज के हमारे कक्षा 9 के इस वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछले सभी पाठ एक को तो पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया था। अब एनसीईआरटी अध्याय का बहुपद का दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसमें आज हम प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हमें ये पहले ध्यान से समझ लीजिए कि जो बहुपद होते हैं वो होते क्या हैं, आखिर कि बहुपद होता क्या है। ठीक दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट कि बहुपद क्या है। देखिए दोस्तों, आप बीजीय व्यंजकों को तो जानते होंगे। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? अगर मैं बात इसकी करूं कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं, ठीक दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो अगर कोई भी जो है, आप चर अचर राशियां जान लीजिए पहले कि चर और अचर राशियां होती क्या हैं। तो चर राशियां जो आप देखो, मैं एकदम इसको ट्रिकी तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। तो देखिए, जो आपके दिमाग को चरने का काम करे वो चर होती है, जो आपके दिमाग को चरने का काम ना करे वो अचर होती है। मैं ट्रिकी तरीके से पढ़ाने का काम करता हूँ ज़्यादातर। देखिए, जैसे कि आपका अचर राशि थोड़ा सा तबीयत खराब है, उसको मैनेज करिएगा। तो देखिए, अचर राशियाँ क्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये कांस्टेंट होती हैं, यानी इनका जो वैल्यू होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे आप चर राशियाँ यानी यानी जो आपका A B C D E इस तरीके की जो होती हैं, इन्हें हम लोग चर कहते हैं, क्योंकि इनका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। कभी x = 2 मिल जाता है आपको, कभी x = 3 मिल जाता है। तो इस तरीके से इनकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई राशि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कह देते हैं प्यार से, एकदम अच्छे अच्छे ढंग से क्या कह देते हैं दोस्तों? उसे हम अचर राशि कह देते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? तो देखिए, बीजीय व्यंजक वो व्यंजक हैं, यानी जैसे अगर आपके अचर राशियाँ और जब चर राशियाँ इस तरीके से मिलती हैं, इस तरीके से देखिए, कोई भी अचर राशियाँ इस तरीके से मिले, ठीक, तो इन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक पदों में भी हो सकते हैं। हो सकता है ये सारे सारे पद एक एक में ही जुड़ जाए, ठीक, ये ऐसे, ठीक, इसे घातीय मान लेते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि ये जुड़ भी जाएं, तो इन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इन्हें बीजीय व्यंजकों का योग भी कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको, तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बीजीय व्यंजक है, वो किसी दूसरे बीजीय व्यंजक में जोड़ा जाता है, और जोड़ करके इसे एक जो है बना देते हैं, तो ये कहा जाएगा आपका 9x। ये आपका क्या हो जाता है? 9x। तो ये दो से क्या हो गया? एक हो गया। बात समझ में आया? अब बात कर लेते हैं बहुपद यानी पॉलिनिमाइल्स क्या होते हैं। कि भाई बहुपद क्या है? अब बात कर ली जाए कि बहुपद क्या है। तो बहुपद का केवल एक ही एक जो है डेफिनेशन बताया जाता है, सीधी सीधी से, कि बहुपद क्या है? बहुपद जिसमें जिसमें बीजीय व्यंजक हो, बीजीय व्यंजक हो, जिसमें बीजीय व्यंजकों में चर राशि की घात की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। एक क्या हो? पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, ठीक। तो एक क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो उसे हम क्या कह देते हैं? बहुपद कह देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी, अभी आप देखेंगे और समझेंगे इस बात को कि क्या होते हैं बहुपद, ठीक। तो अब बहुपद जो होते हैं, सीधी सीधी तौर पे कई तरीक़ों से बांट दिए जाते हैं। कभी इन्हें पदों के आधार पे बांट देते हैं, कभी इन्हें चर के आधार पे बांट देते हैं, कभी इन्हें घात के आधार पे बांट देते हैं। समझना एकदम आसान है, बस थोड़ा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और कुछ नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो थोड़ा समझिएगा। चर व अचर राशियों का वह समूह जो कि 4 मूलभूत अंकीय संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा और द्वारा संयोजित होता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं 6x² - 5y² प्लस 2xy आदि, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक दोस्तों। अब आगे की बात कर लें, अगर वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे चर वाला बहुपद कहते हैं। तो क्या होता है? वो चर वाला बहुपद है, ठीक।
बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसे जो है पदों की संख्या के आधार पे, चर की संख्या के आधार पे और घात के आधार पर भी बांट दिया जाता है। ये किस तरीके से बांट दिए जाते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं चर के अगर पदों की संख्या पे, तो 4x², तो केवल ये एक पद का बहुपद है। ये कैसा है? एक पदीय बहुपद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? एक पदीय बहुपद हो जाएगा। इसी में आपका 2 जुड़ जाता है। जब जब 2 जोड़ देंगे हम लोग, तो इसे क्या कर देंगे? इसे हम लोग कह देंगे भैया द्विपदी बहुपद। इसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। इसी तरीके से त्रिपदी, 4 पदी होता है। अब 2 चर का बहुपद, यानी अगर कहीं पर x + y इस तरीके से दिया रहे, ठीक, जैसे 3x² + y², तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि मतलब आपका जो है घात के आधार पे भी अगर पूछ लिया जाए कि कौन किस घात का है, तो 2 घात का बहुपद है। किस घात का? 2 बहुपद का है भाई। ठीक ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि जो हमारे सवाल हैं, प्रश्नावली नंबर जो हमारी प्रश्नावली क्या है? जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है। तो जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है दोस्तों, उसमें उसमें पहला ही सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक, अब ध्यान से समझिए। पूछ लिया है आपका पहला वाला सवाल, देखिए दे रहा है। पहला वाला सवाल आपको दिया है 4x² -3x, चलिए -3x +7। आपसे पूछा है कि क्या ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं है? क्या ये एक ही चर है? क्या एक चर वाले बहुपद हैं ये? तो आप लिखेंगे हाँ भैया ये एक चर वाला ही बहुपद है। ठीक, कौन कौन चर में बहुपद है, यानी आप क्या बोल रहा है कि कौन कौन मतलब चर में बहुपद है या नहीं। बहुपद होने के लिए जो ये आपका घात होता है, या आपका जो ये घात है दोस्तों, ये क्या होने चाहिए? ये आपके पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो आप बताएंगे हाँ भैया ये वाला तो है ही, ये वाला है। ठीक, अब दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरे में दिया हुआ है दोस्तों y² और प्लस करनी में 2। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? ये तो आपकी पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें चर की घात हमें देखनी है। ये क्या है? हमारा चर है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा चर है दोस्तों। क्या होता है? ये हमारा चर है। तो हमें केवल चर से ही मतलब रखना है, ये नहीं कि कुछ और। तो केवल हमें किससे मतलब रखना है? चर से। और ये हमारा अचर राशि है, तो अचर से तो हमें कुछ भाई लेना देना है नहीं। आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमें अचर से कुछ लेना देना नहीं है। चर का क्या देख रहे हैं? चर का है ना, पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से आपका दूसरा वाला भी चर वाला बहुपद निकलेगा। अब तीसरा नंबर आप सवाल को ध्यान से देखिए। तीसरा नंबर सवाल है आपका 3 करणी में t प्लस t करणी में 2, t करणी में 2। अब t करणी में 2 है आपका। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए ये आपके करणी है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बात को समझिएगा। तीसरा नंबर देखिए ध्यान से कि तीसरे नंबर में कह दिया है कि 3 अकरणी क्या होती है? t पर घाते 1/2 प्लस t और ये करणी में 2। तो इसमें आप देखिए कि जो जितने इसमें आपके हैं, ये क्या है? ये आपका तो भाई पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये पूर्ण संख्या अगर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका बहुपद नहीं है। ये क्या हो जाएगा? आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आपकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। और इसी तरीके से आप देखिए चौथा नंबर सवाल, जो आपका चौथा नंबर सवाल है, वो आपका है y प्लस 2/y। क्या है? 2/y। अब इसमें आप देखिए, अब आप अगर इधर देखिए तो आपका ये वाला तो देखिए सही है, चलिए कोई बात नहीं है, सही है। लेकिन अगर इसी y प्लस इसको हम ऊपर लेके जाएं, तो 2 गुणते y पर घाते -1 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम इसको भी कह देते हैं भैया आप भी बाहर हैं हमारी लिस्ट से, क्योंकि आप भी बहुपद नहीं है। और ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वें नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है x पे घात 10 बोल दिया है, फिर प्लस किया है, y पे घात 3 बोल दिया है, प्लस t पे घाते 50 बोल दिया है। तो इसमें देखिए आपका ये वाला जो अंक है, जो आपके ये वाले अंक हैं और जो ये वाले अंक हैं, एक पूर्ण संख्याएं हैं। तो हाँ भैया
ये हमारा क्या है, हमारा भैया ये एक जो है चर में बहुपद है, यानी एक चर में नहीं है, मतलब चर बहुपद है। बात समझ आए ना, इसमें 3 चर हैं, 3 चर ये हो जाएंगे, लेकिन ये चर बहुपद हैं। ठीक, इसी तरीके से आपका ये जो पहला वाला क्वेश्चन होता है, हम लोग पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक यक्स स्क्वायर के गुणांक लिखना है। तो दूसरे में से देखिए क्या आपको जो बोला है, देखिए थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्तों, तबीयत के ऊपर निर्भरता। तो देखिए पहले सवाल में हमें बोल दिया है, पहला सवाल हमारा बोला है कि भाई पहले सवाल में बोला है कि 2 + यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। अब गुणांक क्या होता है थोड़ा इसको समझा देते हैं आपको। देखिए गुणांक जैसे मान लीजिए कहीं पर 2 यक्स लिखा है, 2 यक्स लिखा है, तो ये एक्स का गुणांक है, ये 2 गुणित यक्स, ये क्या होता है, ये एक्स का गुणांक है। इसी तरीके से अगर कहीं पर केवल यक्स लिखा है तो हम इसको बता सकते हैं कि भैया एक यहाँ पर है। अगर कहीं पर 2 यक्स स्क्वायर लिखा है तो यानी ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कितना, 2 गुणांक है। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कहीं पे एक्स स्क्वायर अगर अकेले लिखा है तो वहाँ पर एक माना जाता है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पे हमेशा एक माना जाता है। तो इसी तरीके यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका एक्स का गुणांक आपको क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आसानी से आपको करना है। ठीक, दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल को देखिए ध्यान से। तो दूसरे सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको दे रहा है 2 माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स पे घाते 3। देखिए इसमें बोल दिया है कि भैया आपके पास ये है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझना आपको बेहद ज़रूरी है कि भैया देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो माइनस में होगा, तभी तो ये माइनस में जा रहा है, तो -1 है। याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। अब देखिए चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, तीसरे क्वेश्चन को क्या दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है π/2। क्या दे रहा है, π/2 यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स, क्या है, प्लस यक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, इसमें तो क्या है, इसमें π/2 है, इसमें क्या है, π/2 है। तो आप लिख देंगे कि इसी तरीके से कि एक्स का स्क्वायर का गुणांक हमारा π/2 है। चौथे सवाल की तरफ देखेंगे, चौथा सवाल अगर हम चौथे सवाल की तरफ चलें और चौथा सवाल को देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, करणी में 2x - 1। तो आप देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, आपका x का गुणांक करणी में 2 है, तो आप लिख सकते हैं कि x का जो यहाँ पे देखिए x का गुणांक माफ़ करिएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर का गुणांक तो कुछ है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं, है ना, तो इसके लिए आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं, तो इसका मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे आप 0 ले लीजिए। तो यहाँ पे 0 मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, हमारा 0 है। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चलते हैं दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो ये बोल रहा है कि 35 घात का एक द्विपद बहुपद बताना है और 100 घात का एक पदी बहुपद बताना है। तो आसान है, जैसे मान लेते हैं, हम एक मान लेते हैं यक्स पे 35 + 4, ये हमने मान लिया। तो यक्स पे 35 + 4, तो ये क्या हो गया, ये देखिए 35 घात का ये क्या हो जाता है, 35 घात का एक द्विपद बहुपद हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक द्विपद बहुपद हो जाता है। ये क्या हो गया, एक द्विपद बहुपद है। ठीक, अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ अगर हम चलें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बोल रहा है कि एक 100 घात का एक पदी बहुपद बताना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं भैया a पे घाते 100, हमने यहाँ पे मान लिया a पे घाते 100। तो ये क्या हो जाएगा, हम बता दिए कि भैया 100 घात का एक पदी बहुपद है। क्या हो जाता है, एक पदी बहुपद है। ठीक, एक पदी बहुपद है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर सवाल
चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक में से प्रत्येक घात की बहुपद की घात लिखिए। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है 5x पे घाते 3 प्लस 4x पे घाते 2 प्लस 7x ये इसमें हमें बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी जितने भी घात हों, या मतलब आपकी जो घात होती है वो क्या है, इसमें क्या घात है। तो आप एक बात जान लीजिए, किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, यानी जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। सही, ठीक। तो वो क्या कहती है, वही बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात वही होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या है, ये 3 है। क्या है, वो 3 है। यानी x की जो सबसे बड़ी घात है तो क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ये घात कितनी हो जाएगी, 3। तो बहुपद की घात क्या है, 3 है। ठीक दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस वाई का स्क्वायर। बहुपद की सबसे बड़ी घात लिखनी है। तो भाई देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है ना, ये 2 है, आपको दिख रहा है, 2 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बहुपद की घात यहाँ पे क्या होने वाली है, तो बहुपद की घात क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात 2 है। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5t माइनस करणी में 7। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी बहुपद की घात है अधिकतम कितनी है, यहाँ पे देखिए केवल 1 है। ये चर राशि की ही घात मानी जाती है, तो ये कितने हैं, 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बहुपद की घात हमारी जो है, बहुपद की घात हमारी 1 है, बहुपद की घात 1 है। इसी तरीके से थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो देखिए क्या मिलता है, बहुपद की घात अभी 1 हमने बता दी है। अब देखिए क्या पता चलता है कि जब चौथा हम लोग करने चलते हैं तो चौथे में क्या मिलता है कि बहुपद, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माफ हो गया आपका, लगभग चौथा जो है केवल 3 है, केवल 3 है। आप इसमें जो है सोचिए कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या है। ठीक, तो एक जो है चर राशि वाला चर बहुपद होता है, और एक अचर राशि वाला एक अचर बहुपद होता है। तो इसमें क्या है, एक अचर बहुपद है। ये कैसा है, एक अचर बहुपद है। कैसा है, अचर बहुपद है। ठीक, अचर बहुपद में क्या होता है कि अचर बहुपद में किसी भी चर अधिकतम घात 0 होती है। इसमें कितना हो जाएगी, तो बहुपद की घात इसमें कितना हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ है तो है नहीं। तो आप लिखेंगे कि जो है बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 है। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात आपकी 0 है। एक अचर बहुपद है ना ये, तो आप यहाँ पे इसकी घात 0 बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे और चलते हैं। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम कि बहुपद ये आपका रैखिक वैखिक क्या होता है। अगर किसी बहुपद में बहुपद की घात केवल 1 हो, बहुपद की घात 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वह रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। ठीक, और अगर 2 हो, यदि घात 2 हो तो द्विघात का बहुपद होता है। क्या होता है, द्विघाती बहुपद होता है। क्या होता है, द्विघाती बहुपद। इसी तरीके से 3 होगा तो त्रिघाती, 4 होगा तो चारघाती। चलिए देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा आपको समझाते चलते हैं। 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन, x² प्लस x। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। तो यानी ये कैसा है, द्विघाती बहुपद है। ये कैसा है, द्विघाती बहुपद है, जिसमें सबसे बड़ी घात क्या निकल गई, 2 घात की। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती
बहुपद है ना भाई। सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा घात तो 2 है, तो इसलिए द्विघाती बहुपद हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यक्स माइनस यक्स पर क्यूब। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है हमारी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो हम इसे बता देंगे भैया ये त्रिघाती बहुपद है। इसी तरीके से देखिए तो हमारा तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है कि y प्लस वाई पे घाते 2 प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया द्विघाती बहुपद। ये भी द्विघाती बहुपद है, ठीक, तो क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद है। बस इतना आसान है दोस्तों, बस इतना आसान है, बस समझ लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। 1 प्लस यक्स दिया हुआ है, ओ हो ये अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक्स पे घाते 1 है, कितना है, एक्स पे घाते 1 है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। एक घात का आ गया तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे रैखिक बहुपद। इसी तरीके से देखिए हमारा पाँचवा नंबर क्या है, पाँचवा नंबर है 3t। वाह क्या बात है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक ही घात है ना, टी के ऊपर केवल एक ही घात है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि रैखिक बहुपद। क्या बोल देंगे, रैखिक बहुपद। फिर इसी तरीके से देखिए हमारा, अब देखिए तो ये अलग है थोड़ा। छठवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आर स्क्वायर, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्विघात का यानी द्विघाती बहुपद। ये कैसा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि द्विघाती बहुपद। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है कि सातवां नंबर क्वेश्चन भी है और 7 पहले भी दिया है, तो 7 एक्स पर क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैसा हो गया, ये त्रिघाती बहुपद। ये कैसा हो गया, त्रिघाती बहुपद। तो आप इस चीज़ को एकदम आसानी से समझ चुके होंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, ठीक। 2.2 आगे की वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इतना ही, इसका इस प्रश्नावली का तो द एंड यहीं पे होना था इसको, ठीक। आगे के एनसीईआरटी के लिए आप देखते रहिए हमारे स्वैक मैथ साइंस पॉइंट को। मैं आनंद दुबे फिर आऊँगा आपके पास और फिर 2.2 मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।